नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। सभी बच्चों को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी बच्चों के लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। बहुत ही बेसिक से आपको समझा जाएगा। पहले कम छोटे छोटे सवालों को समझाएगा, जैसे जैसे लेवल हमारा बढ़ता जाएगा कुछ कठिन शब्दों को सवालों को भी मैं सोल्व आपको करवाऊंगा। पहले छोटे सवाल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे आज हम। साधारण ब्याज कैसे कहते हैं, कैसे इसको ज्ञात करते हैं। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जहाँ सिंपल इंटरेस्ट से सभी एग्जाम में सवाल बनते हैं, ठीक है। चाहे वो एमपी टीचर वैकेंसी हो, एमपी कांस्टेबल हो, या एसएससी हो, सही परीक्षाओं में साधारण ब्याज से जरूर सवाल पूछे जाते हैं। चलो आइए करते हैं शुरू। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। सबसे पहले तो मैं जो जी सवाल है उनको करवाऊंगा। जैसे जैसे लेवल हमारा आगे बढ़ेगा वो कठिन स्तर में आपके लिए लेके आऊंगा। देखिए पहले साधारण। इसमें क्या होता है? मूलधन होता है, दर होता है, ठीक है, और समय दिया होता है। हमें निकालना होता है ब्याज, ठीक है। ब्याज निकालना रहता है। और एक बात और समझिए, ब्याज किसी की सवाल में मेसन भी ज्ञात करने को हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो मेसन कैसे ज्ञात करते हैं? मूलधन और प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज को हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? मिश्रधन। ये आता है हमारा मिश्रधन, ठीक है। आओ साथियों समझते हैं हम एक सवाल के उदाहरण से। देखिए, मोहन ने मोहन ने किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति से 1,000 रुपये 1,000 रुपये 1,000 रुपये 2% की दर से 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए उधार लिए 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उसे कितना साधारण ब्याज देना होगा, ठीक है। ये हमारा साधारण ब्याज किससे पूछ रहा है? साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, सबसे पहले तो सूत्र लेकर तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे में 100। ये होता है साधारण ब्याज का ज्ञात करने का सूत्र। अब देखिए, इसे मूलधन हम मानते हैं पी, मूलधन पी मानते हैं, ठीक है। मूलधन पी बराबर कितना है? 1,000 रुपये है, लिख लिया हमने। दर कितना है हमारे पास? दर को हम मानते हैं आर कितना है? 2% है। समय को मानते हैं एन, समय कितना है? समय कितना हमारे पास? 5 वर्ष है। ये 5 वर्ष भी हमने लिख दिया, ठीक है। मूल दर को पी मानते हैं, दर को आर, समय को मानते हैं एन। अब ये सारे हम इस सूत्र में जमा लेंगे। मूल दर कितना दिया हमारे पास? 1,000 रुपये लिख लिया। दर कितना है? 2%। समय 5 वर्ष, ये लिख लिया हमने। और नीचे बटे में लिखेंगे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब क्या बचा ऊपर? 100 इंटू 2 इंटू 5। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉरी, 100 नहीं बचेगा। 2 जीरो कटने के बाद यहाँ पर 1 जीरो ही बचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना, 1 जीरो ही बचेगा, 10 बचेंगे। और 5 दूनी 10 हो जाएगी। 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दाम कितने हो जाएंगे? 100, ठीक है। तो 5 वर्ष के बाद 100 रुपये साधारण ब्याज देना होगा। इस तरह हम साधारण ब्याज के सवालों को हल करते हैं। चलो एक सवाल और समझिए आगे। देखिए इसको, जिन बच्चों को इसकी नोट लेना हो जो ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलो। 6,000 पर 6,000 रुपये का 6,000 का 6% वार्षिक दर पर 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ये लो, ये है हमारा सवाल।
अब देखिए 8 माह, यहाँ समय कितना दिया है इसने, 8 माह का। तो 8 माह देख के हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ही आसान तरीके से तो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं मूलधन कितना दिया है। मूलधन लिखेंगे, मूलधन दिया है P बराबर हमारे पास कितना है 6,000 रुपए लिख लेंगे। दर कितना है, दर को हम R मानते हैं, कितना मान लेंगे, दर हमारे पास 6% है, ये लिख दिया। और समय हमें दिया है इस बार कंफ्यूज करने के लिए, उसने दे दिए 8 माह। ठीक है, 8 माह। अब देखिए एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 से इसमें हम भाग लगा देंगे। ठीक है, 8/12 माह हो गया। ठीक है, अब 8/12 को हम दोनों सम है तो ऊपर नीचे काट लेंगे, 2 से काट देंगे। चलो 4 से काटे दोनों एक साथ में, जा 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। तो जो नया हमारा समय बन का आया वो कितना हो गया, 3/2/3। ठीक है, अब लगाते हैं साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है ये यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। ठीक है, सही है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज होता है बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, और बटे में लिख देंगे हम 100। ठीक है, लिख लेते हैं फिर से। मूलधन कितना है 6,000 रुपए है, दर कितना है 6% है, और समय हमारे इस बार बना है 2/3, और बटे में लिख देंगे हम 100। ये 2/3 को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 2/3 ये हमने लिख दिया 2/3। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, फिर 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया। अब कितना बचा हमारे पास 60, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, और 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 छंगे 24, यानी 240 रुपये। तो क्या आ गया हमारे पास, ये ब्याज आ गया। ठीक है, साधारण ब्याज आ गया 240 रुपये। किसकी पूछ रहा है, मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए, मिश्र धन की पूछ रहा है। ठीक है, तो मूलधन और जो ब्याज आया उसको जोड़ देंगे, तब क्या मिल जाएगा, मिश्र धन मिल जाएगा। ठीक है, मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन, क्योंकि दोनों चीजों की पूछा जा रहा है। आपने साधारण ब्याज ही बताइए और मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए, तो हमने साधारण ब्याज तो निकाल लिया, अब मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। सिंपल सी बात, मूलधन हमारे पास है 6,000 रुपए, ब्याज कितना है 240 रुपए, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6,240, 6,240। ये क्या गया, मिश्र धन आ गया। भाई यही बताना था प्यारे बच्चों। कैसा लगा सवाल आप सभी बच्चों को, आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल में लेके आऊंगा। पहले इन सवालों को आप प्रैक्टिस करिए, एक बार एक ही वीडियो में आपके सारे बच्चों को ये साधारण ब्याज वाले सारे सवाल आप कर लेंगे। कर अभ्यास करते रहो। नहीं आता है तो कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताएं, ताकि मैं और अच्छे से समझाने की आपकी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ।